उत्तराध्ययन के अध्याय 26 समायारी यानी समाचारी में संघीय जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। इसके श्लोकों का हिंदी अनुवाद। मैं सब दुखों से मुक्त करने वाले उस समाचारी यानी व्यवहारात्मक आचार का निरूपण करूंगा, जिसका आचरण कर निर्ग्रंथ संसार सागर को तिर गए। पहली आवश्यकी, दूसरी नैषधिकी, तीसरी आप्रच्छन्ना, चौथी प्रतिप्रच्छन्ना, पांचवी छंदना, छठी इच्छाकार, सातवीं मिथ्याकार, आठवीं तथाकार, नौवीं अभ्युत्थान, 10वीं उपसंपदा। भगवान ने साधुओं की इस 10 अंग वाली समाचारी का निरूपण किया है। एक स्थान से बाहर जाते समय आवश्यकी करें, आवश्यकी का उच्चारण करें। 2 स्थान में प्रवेश करते समय नैषधिकी करें, नैषधकी का उच्चारण करें। 3 अपना कार्य करने से पूर्व आप्रच्छन्ना करें, गुरु से अनुमति ले। 4 एक कार्य से दूसरा कार्य करते समय प्रतिप्रच्छा करें, गुरु से पुनः अनुमति ले। 5 पूर्व ग्रहित द्रव्यों से छंदना करें, गुरु आदि को निमंत्रित करें। 6 सारणा औचित्य से कार्य करने और कराने में इच्छाकार का प्रयोग करें, यानी आपकी इच्छा हो तो मैं आपका अमुक कार्य करूं, आपकी इच्छा हो तो कृपया मेरा अमुक कार्य करें। 7 अनाचारित की निंदा के लिए मिथ्याकार का प्रयोग करें। प्रतिश्रवण। 8 प्रतिश्रवण गुरु द्वारा प्राप्त आदेश उपदेश की स्वीकृति के लिए तथाकार, यह ऐसे ही है, का प्रयोग करें। 9 गुरु पूजा, आचार्य, ग्लान, बाल आदि साधुओं के लिए अभ्युत्थान करें, आहार आदि लाएं। 10 दूसरे गण के आचार्य आदि के पास रहने के लिए उपसंपदा लें, मर्यादित काल तक उनका शिष्यत्व स्वीकार करें। इस प्रकार 10 विध समाचारी का निरूपण किया गया है। सूर्य के उदय होने पर दिन के प्रथम प्रहर के प्रथम चतुर्थ भाग में भांड उपकरणों की प्रतिलेख न करें। तदंतर गुरु की वंदना कर हाथ जोड़कर पूछें, अब मुझे क्या करना चाहिए? भंते, मैं चाहता हूं कि आप मुझे व्ययावृत्य या स्वाध्याय में से किसी एक कार्य में नियुक्त करें। व्ययावृत्य में नियुक्त किए जाने पर अग्लान भाव से व्ययावृत्य करें, अथवा सर्व दुखों से मुक्त करने वाले स्वाध्याय में नियुक्त किए जाने पर अग्लान भाव से स्वाध्याय करें। विचक्षण भिक्षु दिन के 4 भाग करे। उन 4 भागों में उत्तर गुणों यानी स्वाध्याय आदि की आराधना करे। प्रथम प्रहर में स्वाध्याय और दूसरे में ध्यान करे, तीसरे में भिक्षाचरी और चौथे में पुनः स्वाध्याय करे। आषाढ़ मास में 2 पाद प्रमाण, पौष मास में 4 पाद प्रमाण, चैत्र तथा अश्विन मास में 3 पाद प्रमाण पौरुषी होती है। 7 दिन रात में 1 आंगुल, पक्ष में 2 आंगुल और 1 मास में 4 आंगुल वृद्धि और हानि पौरुषी के कालमान में होती है। श्रावण मास में पौष मास तक वृद्धि और माघ से आषाढ़ तक हानि होती है। आषाढ़, भाद्र पक्ष, कार्तिक, पौष, फाल्गुन और वैशाख इनके कृष्ण पक्ष में एक एक अहोरात्र यानी तिथि का क्षय होता है। ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण इस प्रथम त्रिक में, 6 भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक इस द्वितीय त्रिक में, 8 मृगशीर, पौष, माघ इस तृतीय त्रिक में 10 और फाल्गुन, चैत्र, वैशाख इस चतुर्थ त्रिक में
8 आंगुल की वृद्धि करने से प्रतिलेखना का समय होता है। विचक्षण भिक्षु रात्रि के भी 4 भाग करे। उन 4 भागों में उत्तर गुणों की आराधना करे। प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरे में नींद और चौथे में पुनः स्वाध्याय करे। जो नक्षत्र जिस रात्रि की पूर्ति करता हो, वह नक्षत्र जब आकाश के चतुर्थ भाग में आए, प्रथम प्रहर समाप्त हो जाए, तब प्रदोष काल यानी कि रात्रि के प्रारंभ में प्रारब्ध स्वाध्याय से विरत हो जाए। वही नक्षत्र जब आकाश के चतुर्थ भाग में शेष रहे, तब वैरात्रिक काल यानी रात्रि का चतुर्थ प्रहर आया हुआ जान फिर स्वाध्याय में प्रवृत्त हो जाए। दिन के प्रथम प्रहर के प्रथम चतुर्थ भाग में भांड उपकरणों का प्रतिलेखन कर गुरु को वंदना कर दुख से मुक्त करने वाला स्वाध्याय करें। पौन पौरुषी बीत जाने पर गुरु को वंदना कर काल का प्रतिक्रमण कायोत्सर्ग किए बिना ही भाजन की प्रतिलेखना करें। मुखवस्त्रिका की प्रतिलेखना कर गोछक की प्रतिलेखना करें। गोछक को अंगुलियों से पकड़कर भाजन को ढकने के पटलों की प्रतिलेखना करें। सबसे पहले उकड़ू आसन पर बैठ वस्त्र को ऊंचा रखें, स्थिर रखें और शीघ्रता किए बिना उसकी प्रतिलेखना करें, चक्षु से देखें। दूसरे में वस्त्र को झटकारें और तीसरे में वस्त्र की प्रमार्जना करें। प्रतिलेखना करते समय 1 वस्त्र या शरीर को न नचाएं, 2 न मोड़ें, 3 वस्त्र की दृष्टि से अलक्षित विभाग न करें, 4 वस्त्र की भीत आदि से स्पर्श न करें, 5 वस्त्र के 6 पूर्व और 9 खोटक करें और 6 जो कोई प्राणी हो उसका हाथ पर 9 बार विशोधन यानी प्रमार्जन करें। मुनि प्रतिलेखना में 6 दोषों का वर्जन है। 1 आर्भटा विधि से विपरीत प्रतिलेखन करना अथवा एक वस्त्र का पूरा प्रतिलेखन किए बिना आकुलता से दूसरे वस्त्र को ग्रहण करना। 2 सम्मर्दा प्रतिलेखन करते समय वस्त्र को इस प्रकार पकड़ना कि उसके बीच में सलवटें पड़ जाए अथवा प्रतिलेखनीय उपदी पर बैठकर प्रतिलेखना करना। 3 मोसली प्रतिलेखन करते समय वस्त्र को ऊपर नीचे तिरछे किसी वस्त्र या पदार्थ से संघटित करना। 4 प्रस्फोटन प्रतिलेखन करते समय रजलिप्त वस्त्र को बृहस्थ की तरह वेग से झटकना। 5 विक्षिप्ता प्रतिलेखित वस्त्रों को अप्रतिलेखित वस्त्रों पर रखना अथवा वस्त्र के अंचल को इतना ऊंचा उठाना कि उसकी प्रतिलेखना न हो सके। 6 वेदिका प्रतिलेखना करते समय घुटनों के ऊपर नीचे या पार्श्व में हाथ रखना अथवा घुटनों को भुजाओं के बीच रखना। प्रतिलेखना के ये 7 दोष और हैं। 1 प्रशिथिल वस्त्र को ढीला पकड़ना। 2 प्रलंब यानी वस्त्र को विषमता से पकड़ने के कारण कोनों से को लटकाना। 3 लोल यानी प्रतिलेख्यमान वस्त्र का हाथ या भूमि से घर्षण करना। 4 एकामर्शा यानी वस्त्र को बीच में से पकड़कर उसके दोनों पार्श्वों को एक बार में ही स्पर्श करना, एक दृष्टि में ही समूचे वस्त्र को देख लेना। 5 अनेक रूप धुनना प्रतिलेखन करते समय वस्त्रों को अनेक बार 3 बार से अधिक झटकना अथवा अनेक वस्त्रों को एक साथ झटकना। 6 प्रमाण प्रमाद प्रस्फोटन और प्रमार्जन का जो प्रमाण 9 बार करना बतलाया है उसमें प्रमाद करना। 7 गणनोपगणना प्रस्फोटन और प्रमार्जन के निर्दिष्ट प्रमाण में शंका होने पर उसकी गिनती करना। वस्त्र के प्रस्फोटन और प्रमार्जन के प्रमाण से अन्यून अनतिरिक्त न कम और न अधिक और अविपरीत प्रतिलेखना करनी चाहिए। इन 3 विशेषणों के आधार पर प्रतिलेखना के 8 विकल्प बनते हैं। इनमें प्रथम विकल्प अन्यून
अनतिरिक्त और अविपरीत प्रशस्त है और शेष अप्रशस्त। जो प्रतिलेखना करते समय काम कथा करता है अथवा जनपद की कथा करता है अथवा प्रत्याख्यान कराता है, दूसरों को पढ़ाता है अथवा स्वयं पढ़ता है, वह प्रतिलेखना में प्रमत्त मुनि पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पति काय और त्रिस्काय इन 6 कायों का विराधक होता है। प्रतिलेखना में अप्रमत्त मुनि पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पति काय और त्रिस्काय इन 6 कायों का आराधक होता है। 6 कारणों में से किसी एक के उपस्थित होने पर तीसरे प्रहर में भक्त और पान की गवेषणा करे। वेदना यानी क्षुधा शांति के लिए, व्ययावृत्य के लिए, ईर्ष्या समिति के शोधन के लिए, संयम के लिए तथा प्राण प्रत्यय यानी जीवित रहने के लिए और छठा धर्म चिंतन के लिए भक्त पान की गवेषणा करे। धृतिमान साधु और साध्वी इन 6 कारणों से भक्त पान की गवेषणा न करे, इससे उनके संयम का अतिक्रमण न हो। रोग होने पर, उपसर्ग आने पर ब्रह्मचर्य गुप्ति की तितिक्षा यानी सुरक्षा के लिए, प्राणियों की दया के लिए, तप के लिए और शरीर विच्छेद के लिए मुनि भक्त पान की गवेषणा न करे। सब भिक्षा उपयोगी भांडोपकरणों को ग्रहण कर भिक्षु से उनकी प्रतिलेखना करे और दूसरे गांव में भिक्षा के लिए जाना आवश्यक हो तो अधिक से अधिक अर्ध योजन प्रदेश तक जाए। चौथे प्रहर में भाजनों को प्रतिलेखन पूर्वक बांध कर रख दें, फिर सर्व भावों को प्रकाशित करने वाला स्वाध्याय करें। चौथे प्रहर के चतुर्थ भाग में पौन पुरुषी बीत जाने पर स्वाध्याय के पश्चात गुरु को वंदना कर काल का प्रतिक्रमण कर स्वाध्याय काल से निवृत्त होकर शैया की प्रतिलेखना करे। यत्नाशील यति प्रश्रवण और उच्चार भूमि की प्रतिलेखना करे। तदनंतर सर्व दुखों से मुक्त करने वाला कायोत्सर्ग करें। ज्ञान, दर्शन और चारित्र संबंधी दैवसिक अतिचार का अनुक्रम से चिंतन करें। कायोत्सर्ग को समाप्त कर गुरु को वंदना करें, फिर अनुक्रम से दैवसिक अतिचार की आलोचना करें। प्रतिक्रमण से निश्चल्य होकर गुरु को वंदना करें, फिर सर्व दुखों से मुक्त करने वाला कायोत्सर्ग करें। कायोत्सर्ग को समाप्त कर गुरु को वंदना करें, फिर स्तुति मंगल करके काल की प्रतिलेखना करें। प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरे में नींद और चौथे में पुनः स्वाध्याय करें। चौथे प्रहर के काल की प्रतिलेखना कर असंयत व्यक्तियों को न जगाता हुआ स्वाध्याय करें। चौथे प्रहर के चतुर्थ भाग में गुरु को वंदना कर काल का प्रतिक्रमण कर यानी स्वाध्याय काल से निवृत्त होकर काल की प्रतिलेखना करें। सर्व दुखों से मुक्त करने वाला काय व्युत्सर्ग यानी कायोत्सर्ग का समय आने पर सर्व दुखों से मुक्त करने वाला कायोत्सर्ग करें। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप संबंधी रात्रिक अतिचार का अनुक्रम से चिंतन करें। कायोत्सर्ग को समाप्त कर गुरु को वंदना करें, फिर अनुक्रम से रात्रिक अतिचार की आलोचना करें। प्रतिक्रमण से निश्चल्य होकर गुरु को वंदना करें, फिर सर्व दुखों से मुक्त करने वाला कायोत्सर्ग करें। मैं कौन सा तप ग्रहण करूं? कायोत्सर्ग में ऐसा चिंतन करें। कायोत्सर्ग को समाप्त कर गुरु को वंदना करें। कायोत्सर्ग पारित होने पर मुनि गुरु को वंदना करे, फिर तप को स्वीकार कर सिद्धों का संतत्व स्तुति करे। यह समाचारी मैंने संक्षेप में कही है। इसका आचरण कर बहुत से जीव संसार सागर को तर गए, ऐसा मैं कहता हूँ।